हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? बिल्कुल बिंदास हो? अच्छे से पढ़ाई हो रही है, लिखाई हो रही है। वेरी गुड वेरी गुड। वो कहते हैं ना कि जिस दिन से मतलब है वो आप है वो पढ़ने की सोच लेते हैं, ठीक है, उस दिन से जो है वो ये समझिए कि आपके रास्ते जो है वो खुलते जाते हैं। वो कहते हैं ना कि जहाँ तक आपको रास्ता दिखता है वहाँ तक चलो, और जब वहाँ पहुँच जाओगे तो वहाँ से आगे का रास्ता आपको अपने आप दिख जाएगा, है कि नहीं? तो देखिए हमारा आगे का रास्ता यही है कि हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले देखिए, वो कहते हैं ना कि हम किसी आदमी को ऐसे कहें कि तुम जानवर हो, तो बहुत नाराज होता है हमसे। वो सोचता है कि यार आपने हमें जानवर बोल दिया। और अगर हम किसी आदमी को शेर कह दें तो वो बहुत खुश होते हैं कि आपने हमें शेर कह दिया। लेकिन उस इंसान को ये इतनी समझ नहीं है कि शेर भी तो एक जानवर ही होता है कि नहीं होता है? तो ये हमारी एक छोटी सी कहानी है शेर की और गाय की। एक बार क्या होता है कि एक गाय जो है वो जंगल में चढ़ते चढ़ते अंदर पहुंच जाती है। अंदर पहुंचने के बाद में वहां पहुंच करके वो देखती है कि यहाँ तो बहुत हरा भरा घास है, खूब खाऊंगी, बहुत अच्छे से आज मेरी डाइट जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, आज मुझे बहुत अच्छा खाने को मिल रहा है। अब वो जैसे जैसे खाती जाती है तो पीछे मुड़ के वो देखती है तो उसको एक शेर दिखाई देता है। शेर भी दबे पाँव उस गाय की तरफ आ रहा है। गाय ने सोचा कि अगर ये शेर की तरफ मैं वापस से मुड़ के देखूंगी तो हो सकता है ये झपट्टा मार दे। तो धीरे धीरे करके और गाय जो है वो आगे पहुंचती है और एक तालाब के पास पहुंच जाती है। उस तालाब के अंदर है वो देखते, शेर देखता है कि यार गाय तालाब के पास पहुंच गई तो अब आराम से तालाब के अंदर जाएगी ये, और मैं भी तालाब में जाऊंगा और आराम से है वो इसका शिकार करूंगा और अच्छे से जो है वो इसका मांस खाऊंगा। क्या होता है कि उस तालाब के अंदर है वो ज़्यादा है वो कीचड़ होता है, पानी कम होता है, तो धीरे धीरे गाय क्या होती है, गाय उस कीचड़ के अंदर धंस जाती है। शेर देखता है कि अब तो गाय रुक भी गई है, चलो अपन चल के उसका शिकार करते हैं, ठीक है। शेर जैसे जाता है तो शेर भी है वो धीरे धीरे जा करके गाय के थोड़ी सी दूर जा करके धंस जाता है, ठीक है। धंसने के बाद में शेर और गाय दोनों आपस में बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं? ठीक है, गाय कहती है कि तू मेरा शिकार करने के लिए आया था, तू भी धंस गया, ठीक है, और मैं भी धंस गई, अब हमको कोई छुड़ाने वाला नहीं है। लेकिन तुम सोचो शेर कि तुम्हें कोई छुड़ाने आए या ना आए, मेरे को मेरा मालिक जरूर आएगा। इतने में क्या होता है, देर शाम हो जाती है, शाम होकर के और उसका मालिक आता है गाय का। गाय को देखकर अरे गाय धंसी हुई है, उसको जैसे तैसे उसको निकाल देता है। गाय को किनारे पे गाय पहुँचती है, गाय सोचती है कि इस शेर को भी निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि शेर तो कहता है कि मैं तो जंगल का राजा हूँ, मैं तो बहुत होशियार हूँ, मैं तो बहुत ताकतवर हूँ, ठीक है, मैं तो अपने आप ही निकल जाऊँगा। लेकिन देखो आज शेर की क्या हालत हो रही है, ठीक है। तो इस छोटी सी कहानी से ये आपको ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी जो है वो अपने आप पे प्राउड नहीं करना चाहिए कि हमको सब कुछ आता है। अगर सब कुछ आता है, ठीक है, तो फिर क्यों है वो किसी स्कूल में जाते हो, क्यों किसी ट्यूटर के पास जाते हो, क्यों यूट्यूब चैनल देखते हो, ठीक है। लेकिन कभी भी है वो इंसान को प्राउड नहीं करना चाहिए उस शेर की तरह से जो लास्ट में धंस के मर जाता है। तो आज हम हमारे ये जो चैप्टर है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। हालांकि ये चैप्टर कुछ बड़ा है, ठीक है, बड़ा है, लेकिन फिर भी हम है वो इसको है वो कोशिश करेंगे इसके इम्पोर्टेंट और सारे सम्स करने की। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये है आपके सामने कि यहाँ पे मैंने लिखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये होती है कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हम बहुत बकवास कर चुके हैं, ठीक है। क्या कर चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्यूबिक क्या होती है ना, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बता चुके हैं, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस वो होती है जिसके अंदर देखिए कि जिसमें पावर क्या होता है, 1 होता है। अच्छा, और इसमें देखिए 2 वेरिएबल्स, अब यहाँ पे वेरिएबल्स 2 हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो 2 वेरिएबल्स कौन कौन से, देखिए ये एक लीनियर इक्वेशन का मैंने एक फॉर्मेट लिख दिया है, ax + by + c। इसके अंदर देखिए a, b और c तो जो है वो रियल नंबर्स हैं,
अब आप कहेंगे सर रियल नंबर्स, अरे रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना आपने। मान लो मैं इसको लिख दूं कि ये 5x है और मैं लिख दूं कि ये 6y है और मैं ये लिख दूं कि यहाँ 10 = 0 है। तो अब बताइए ये 5 और ये 6 और ये 10, ये A है, ये B है और ये C है। बताइए ये नंबर्स हैं या नहीं है, है ना। और ये रियल में नंबर है कि नहीं है, है। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। यानी यहाँ पे हमारी जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लीनियर इक्वेशन है, उसके अंदर A, B और C तो क्या है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब रही बात है वो x और y की, तो हम कहेंगे कि हमारा जो चैप्टर क्या बोलता है, चैप्टर ही बोलता है कि 2 वेरिएबल्स। तो x और y जो है वो दोनों क्या है, वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स का मतलब जो चेंज हो जाते हैं, यानी जिनका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे x = 1 लेते हैं थोड़ी देर के लिए मान लो, और y = भी 1 लेते हैं, ठीक है। तो जैसे 5 × 1 तो ये 5 × 5 हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिएगा कि हम 2 ले लेते हैं, x को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो 5 × 10 हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, ये नंबर तो कांस्टेंट ही रहा ना, ये तो 5 का 5 ही रहा। इसकी वैल्यू हम है वो कोई भी नंबर ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, चेंजेबल। जो चेंज हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। अब आप बात करते हैं, देखिए कि ये हमारी जो है वो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, और इसमें 2 वेरिएबल्स हैं x और y, और a, b और c जो है वो इसके रियल नंबर्स हैं। तो ये बात होगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अब जैसे पेयर कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए पेयर हमको इसका बनाना है, जैसे एक लीनियर इक्वेशन ही होती है। इस एक्सरसाइज के अंदर जब भी आपको इक्वेशंस देखने को मिलेंगी तो 2-2 इक्वेशंस एक साथ होंगी। जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन ये हो गई, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन ये हो गई 6x + 8y + 9 = 0। तो ये 2 इक्वेशंस हो गई ना। अब ये मान लेंगे, जैसे मान लीजिए ये a1 है ना, और ये b1 है और ये c1 है। तो a1x, b1y और c1, ठीक है। ऐसे हम ये लिख सकते हैं कि जैसे a2, ठीक है। अब जैसे a2 की जगह हम b1 भी ले सकते हैं, b1x ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो हम क्या ले सकते हैं भाई, ये abc हो गया इसके अंदर, ठीक है। इसी तरह से जो है हम इसमें b1x ले सकते हैं, b2y ले सकते हैं और c2 ले सकते हैं। तो ये पेयर बन गए। यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस का क्या बन गया बेटा, ये पेयर बन गया। तो इस तरह से हम पेयर बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए लीनियर इक्वेशंस का सबसे इम्पोर्टेंट जो टेबल है वो टेबल हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए कोई भी जो है वो पेयर ऑफ जो है वो लीनियर इक्वेशंस होगी, तो हम देखते हैं यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट टेबल है, और इस टेबल के बेस पे है वो आपको बहुत सारे सम्स में हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमको वो चीज देखनी चाहिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले वही काम करना चाहिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम पहले सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, और ये सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि देखिए हमारी ये जो है वो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है। हमारे पास ये लीनियर इक्वेशंस के पेयर हैं। जैसे मान लीजिए x - 2y = 0 है, 3x + 4y = 20 है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए आप यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे a1/a2 यानी इसका कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है ऊपर वाले इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में, और नीचे वाले लीनियर इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है वही तो लेंगे ना। हाँ, तो यहाँ पे 1/3 यानी ये a1 होता है और ये क्या होता है आपका a2। तो हमने लिख लिया a1 ये है और a2 ये है। दूसरी बात इसके अंदर देखिए b1 के अंदर देखिए b1 में जो ये इसका कोफिशिएंट है, ठीक है, इसका जो है वो नंबर है वो लेते हैं हम, जैसे -2/4, तो हमने ले लिया -2/4। इसमें देखिए आप, इसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पे -20 0 है, तो ये 0 भी हो सकता है इसके अंदर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -0 = 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0/20 ले लिया हमने, 0/-20। साइन जरूर लेना आपको, इसका जो साइन है ना अटैच्ड साइन, दैट शुड बी आल्सो टेकन, राइट। तो ये हो गया a1 और ये a2, a1/a2, b1/b2, c1/c2, ठीक है। अब इनका रेशियो का कंपैरिजन हम करते हैं कि जैसे a1/a2 1/3 है यहाँ पे,
ठीक है, ये 1/3 है, और b1/b2 जो है वो -2/4 है। बताइए 1/3 और 2/4 इक्वल है क्या? नहीं है ना, नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अच्छा, अब जब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। आगे चल के हम इस एक्सरसाइज के अंदर ये देखेंगे कि जैसे मान लीजिए ये दो इक्वेशंस दे रखी है आपको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, तो उनको ग्राफिकली ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमेशा याद रखो बेटा कि अगर इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को, तो जहां जहां जो जो पॉइंट्स आएंगे, क्योंकि इसके लिए पहले टेबल बनानी पड़ेगी हमें एक्स और वाई के, ठीक है, वेरिएबल्स के लिए, और टेबल बना के उन पॉइंट्स को है वो ग्राफ में डिनोट करना पड़ेगा। वी वांट टू डिनोट दोज पॉइंट्स इन अ ग्राफ। जब उन पॉइंट्स को हम ग्राफ में डिनोट कर देंगे तो ग्राफ में पोजीशन क्या आएगी कि वहां पे दो लाइंस बनेगी। देखिए पहला जो है वो पहली इक्वेशंस के लिए है वो एक लाइन बन जाएगी, जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए बन गई, और ये सेकंड इक्वेशन के लिए ग्राफ में दो लाइंस सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, और ये दोनों लाइंस हैं वो एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। दे विल इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो यानी कि मतलब ये है कि जब x और y एक्सिस हम लेंगे इसके अंदर, ठीक है, जब x और y एक्सिस जैसे हम इसको यूं भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये है इस तरह से, अब जैसे ये एक लाइन यूं आ गई और एक लाइन मान लीजिए इस तरह से आ गई, तो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो देखिए ये y एक्सिस हो गया आपका, ठीक है, और ये x एक्सिस हो गया। मान लीजिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, हैं, और ये जैसे मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 जो है उसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, 2 और 1, पहले x लिखते हैं फिर बाद में y लिखते हैं। तो ये देखिए आपका ये x एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका y एक्सिस है। तो y एक्सिस x एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट आ रहा है वो पहले लिखते हैं, यानी इसका सॉल्यूशन क्या हो गया 2 1, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन आएगा जब हम उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। और जब ये रिप्रेजेंट करेंगे तो इस जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहते हैं, ये होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ये है आपका कंसिस्टेंट। बाद में आगे चल के आपको बताएंगे कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम जैसे इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट हमारे को क्या बोलता है इसके अंदर, देखिए सेकंड पार्ट में हमने वो केमिकल ये जो है सॉरी इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो हमारे पास ये है 2x 3y और -9 इक्वल टू 0। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है अच्छे से? हाँ, ठीक है। और ये देखिए फिर है वो 4x और 6y और -18, ठीक है। अब नाउ यू सी दैट 2/4, इट मींस दिस इज द a1/a2, a1/a2 is 2/4, राइट, दिस वन a1, दिस वन a2। b1/b2 का मतलब हो गया यहाँ पे 3/6, b1/b2 क्या हो गया आपका 3/6, क्योंकि ये b1 है और ये क्या है b2 है। और यहाँ पे देखिए ये c1 है और ये c2 है, तो यहाँ पे c1 ये है और c2 है, ठीक है। अब देखिए अगर हम इनको है वो रिड्यूस करते हैं, ठीक है, तो ये 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और ये भी क्या आ गया 1/2 आ गया। इसका मतलब है कि ये तीनों वैल्यूज a1/a2 b1/b2 के इक्वल है और b1/b2 c1/c2 के इक्वल है, यानी तीनों म्यूचुअली इक्वल हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम ग्राफ में पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे ग्राफ में जो लाइन आएगी वो क्या होगी, जैसे हमने हर एक जो है वो लीनियर इक्वेशन के लिए दो दो पॉइंट लेंगे, ठीक है, 2 या 3 जितने भी ले सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने पहली लीनियर इक्वेशन के लिए ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया, दूसरी लीनियर इक्वेशन के लिए ये पॉइंट आ गया और ये पॉइंट आ गया, ये ग्राफ पे आपको ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एक ही लाइन पे चारों पॉइंट्स आ जाएंगे दोनों लीनियर इक्वेशंस के। इसका मतलब है कि लाइंस क्या होगी, लाइंस हो गई कोइंसिडेंट, ठीक है। कोइंसिडेंट होता है ना, कोइंसिडेंट का मतलब होता है कि जैसे एक इंसिडेंट के साथ में ठीक उसी टाइम में है वो दूसरी इंसिडेंट हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसके अंदर क्या है कि इसमें सॉल्यूशंस की अगर बात करें
ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, जो हम है वो आपको बताएंगे जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तब वी विल टेल यू दैट कि हाउ द इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कम्स। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? है ना? वेरी गुड। अब बात करते हैं, देखिए इसका थर्ड फेज, थर्ड स्टेज। अब थर्ड स्टेज में देखिए हमने क्या किया, ये लीनियर इक्वेशंस हैं, ये लीनियर इक्वेशंस को हमने वो अलग अलग फॉर्म में, यहाँ पे जरूरी नहीं कि जो मैंने ये लिया है वही आप लो, ठीक है। आपको तो कंडीशंस ये रखनी है कि जैसे मान लीजिए अगर आपका पहला केस है तो a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं होना चाहिए, उस तरह से आप उसकी लीनियर इक्वेशन को इमेजिन कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये कोई ठेकेदारी नहीं है कि विमल सर ने जो ले लिया अनवित स्टडी, जिनका चैनल है, जिनका नाम विमल सर है, तो उन्होंने जो भी ये ले लिया, ठीक है, वही हम ले ना। आप कोई भी लीनियर इक्वेशंस ले सकते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमने ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया इसके लिए। अब सिचुएशन ये है कि जैसे यहाँ पे 1/2 a1/a2 है और 2/4 जो है, क्योंकि यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे ये 4 है, तो 2/4 जो क्या है, ये है वो हमारे लिए जो है वो b1/b2 है। इसको हम रिड्यूस करेंगे तो 1/2 हो सकता है ना, बोलो, हो सकता है, ठीक है। अच्छा, और अगर हम इसको रिड्यूस करें, ठीक है, जैसे ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 × 4 और 4 × 3 = 12, तो देखिए 1/2 तो 1/2 के इक्वल है, यानी a1/a2 इज द इक्वल ऑफ b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस केस में देखिए आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर ये सिचुएशन आती है, ठीक है, तो करना क्या आपको, लाइंस में जैसे ही आप है वो ग्राफ में इसको डिनोट करेंगे, whenever you want to denote it in the graph then it will come parallel lines। ग्राफ के अंदर जो है वो क्या आएंगी, पैरेलल लाइंस आएंगी, और जब पैरेलल लाइंस आएंगी तो इसका मतलब है वो एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं, और जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, तो देयर विल बी नो सॉल्यूशन एट ऑल, ठीक है। और इस कंडीशन को हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट कंडीशन। दिस कंडीशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट कंडीशन। तो इन दिस वे यू सी दैट यू हैव टू लर्न दिस वन। यहाँ पे ये कंडीशंस का आपको पता होना चाहिए। इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है, इनके जो रियल नंबर्स का इक्वलाइजेशन है, यहाँ पे ये इक्वल है नहीं, यहाँ पे ये तीनों इक्वल है, और यहाँ पे ये 2 इक्वल है और तीसरा इक्वल इनके नहीं है। ये टेबल आपके लिए जो है वो ये इस चैप्टर का, ये मान लीजिए चैप्टर की नब्ज है, नब्ज, ठीक है। तो सुन लो बहुत ही ध्यान से जो मैं बोलता हूँ लफ्ज, और टेबल को ढंग से याद कर लो, क्योंकि ये टेबल है चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 की मैंने बोला पहले लफ्ज, और ये क्या है, नब्ज, ठीक है, वेरी गुड, समझ गए। तो ये चैप्टर नंबर 3 की क्या है, नब्ज है, इसको आपको याद करना है, और जब इसको याद करोगे, ठीक है, तो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये हुई हमारी जो है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर 3 की स्टार्टिंग, ठीक है। तो अब हम कहते हैं कि जिस दिन, अब जैसे मान लीजिए इसके बारे में हम सोच रहे हैं, ठीक है, कि भाई चलो इसको करना है, चैप्टर बड़ा है तो क्या हुआ, तो देखिए बेटा चैप्टर बड़ा हो चाहे छोटा हो, ठीक है, हर एक चैप्टर का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसका होता है, आपकी सोच का। किसका, आपकी सोच का। और वो कहते हैं ना कि जिस दिन आपने अपनी सोच को बड़ा कर लिया, ठीक है, उसी दिन आप बड़े आदमी बन जाएंगे। बस सोच बड़ी तो आदमी बड़ा, सोच छोटी तो आदमी छोटा, ठीक है। तो आज हम है वो इस टॉपिक के स्टार्टिंग के अंदर चैप्टर नंबर 3 का सिर्फ इतना ही करेंगे। इसके बाद में ये अपना जो लेक्चर नंबर 1 है चैप्टर नंबर 3 का, लेक्चर नंबर 2 में
हम जो है वो सीधा एक्सरसाइज में आ जाएंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, बिंदास रहो, पढ़ते रहो और आनंद उठाते रहो। थैंक यू।